महल की नींद तक वह रात हिल चुकी थी। हर दीवार जैसे किसी अदृश्य पीड़ा में कराह रही थी। राजा विराट देव का हृदय अब टूटी हुई तलवार जैसा था, आधा प्रेम आधा प्रतिशोध। मायारा की आत्मा अब भी उस महल में थी, कभी महक बनकर गुजरती, कभी सन्नाटे में एक पुकार बनकर। विराट, राजा ने साध्वी की बात याद की, जब तक प्रेम और प्रतिशोध एक साथ जलते रहेंगे, श्राप नहीं टूटेगा। अगली सुबह राजा ने आदेश दिया, महल को खाली कर दो, मैं पुराने मंदिर की ओर जा रहा हूं, जहां यह सब शुरू हुआ था। वो अकेले ही निकल पड़े। रास्ते में जंगल की पगडंडी पर वही परिचित सुगंध आई, गुलाब और चंदन की मिलीजुली खुशबू। वो मुस्कुराए, मायारा, मैं जानता हूं तुम यहीं हो। मंदिर पहुंचे तो चारों ओर गहरी शांति थी। दीवारों पर वही नीला चिन्ह उभर आया, अब पहले से भी ज्यादा चमकीला। राजा ने तलवार जमीन पर रख दी, घुटनों के बल बैठे और कहा, मायारा, इस बार मैं तुम्हें खोने नहीं दूंगा। इस जन्म में ना वचन अधूरा रहेगा ना प्रेम। तभी अचानक हवा तेज हुई, दीपक अपने आप जल उठे और मंदिर के मध्य एक प्रकार। उस प्रकाश से मायारा प्रकट हुई, सफेद वस्त्रों में, शांत, लेकिन आंखों में वही अधूरी तड़प। विराट, उसने कहा, तुम लौट आए, पर श्राप अब भी अधूरा है, क्योंकि तुम्हारे भीतर अब भी प्रतिशोध की ज्वाला जल रही है। राजा ने सिर झुका लिया, हाँ मायारा, मैं अब भी उस धोखे को माफ नहीं कर पाया। चंद्र ने तुम्हें मुझसे छीन लिया था। मायारा मुस्कुराई, और उसी ने हमें एक किया भी, क्योंकि उसके बिना हमारा पुनर्जन्म ही ना होता। राजा ने विस्मित होकर देखा, क्या मतलब? वो बोली, हर जन्म में हम मिलते हैं और हर बार कोई तीसरा हमें अलग करता है। इस बार अगर तुम क्षमा कर दो तो ये चक्र टूट जाएगा और हम मुक्त हो जाएंगे। राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, अगर प्रेम का अर्थ सिर्फ साथ रहना नहीं बल्कि क्षमा करना भी है, तो मैं क्षमा करता हूं। तभी मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगी, प्रकाश और अधिक फैल गया। चंद्र, जो उसी पल मंदिर में पहुंचा था, घुटनों पे गिर पड़ा। महाराज, मुझे क्षमा करे, मैंने उस जन्म में जो किया वो प्रेम में अंधा होकर किया था। राजा ने उसकी ओर, मैंने तुम्हें पहले ही माफ कर दिया है। जैसे ही ये शब्द बोले गए, आसमान से नीली रोशनी की वर्षा होने लगी। मायारा ने मुस्कुरा के कहा, अब हमारा श्राप टूट गया विराट, अब हर जन्म में हमें अलग कोई नहीं कर पाएगा। वो धीरे धीरे आगे बढ़ी, राजा का हाथ थामा और दोनों का शरीर उजाले में विलीन हो गया, जैसे दो आत्माएं अंततः अपने अधूरे वचन को पूरा कर स्वर्गिक शांति पा रही हो। कई वर्ष बाद उसी स्थान पर एक नया राज्य बसा, जहां हर वर्ष पूर्णिमा की रात को दो दीपक अपने आप जल उठते। लोग कहते, ये राजा विराट और रानी मायारा की आत्माएं हैं, जो अब भी प्रेम का वचन निभा रही हैं। नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। महल की नींद तक वह रात हिल चुकी थी। हर दीवार जैसे किसी अदृश्य पीड़ा में कराह रही थी। राजा विराट देव का हृदय अब टूटी हुई तलवार जैसा था, आधा प्रेम आधा प्रतिशोध। मायारा की आत्मा अब भी उस महल में थी,